हाय। होप आप सब लोग ठीक होंगे। होप किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी। अम, शायद कुछ उसमें सीखने वाला, या ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे पास एक डॉग है। तो वो जो उसकी जो बाल होते हैं ना, वो बहुत झड़ते हैं। तो वो फिर हर जगह ही लग जाते हैं। वो मुझे बहुत उस चीज़ से चिढ़ होती है, मगर वो मेरे हस्बैंड का डॉग है, तो कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। खैर, मेन जो मैंने आज बात करनी थी आपसे, एक मज़े की बात। उससे पहले मैं बोलूँ कि अभी भी मुझे आदत नहीं पड़ रही है कि कैमरे की तरफ देख के बात करना। और मेरे छोटे बेटे ने मुझसे कहा है कि मम्मा, आप जो ऑडियंस के तो देख के बात नहीं कर रही हो, आप कैमरे को देख के बात कर रही हो या स्क्रीन को देख के बात कर रही हो। तो मैं क्या, ओके, मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी अपने आप को बेटर करने की। और मेन चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी, आगे जो मैं टॉपिक जो वो बताऊंगी, उस टॉपिक से पहले एक चीज़ मैं ये कहना चाही थी कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें। वो करेंगे, लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, वो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल होंगी। मगर मेरा जो मकसद है ना, वो मुझे है कि आप शेयर अगर कर सकें ना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। क्योंकि देखें, आपको डॉक्टर्स बहुत मिल जाएंगे जो एजुकेशन दे रहे होंगे, मगर जो पेशेंट जो बता सकता है ना अपनी हालत, और आप एक पेशेंट से जो कनेक्ट कर सकते हैं ना, वो आप किसी और से नहीं कर सकते। ये मैंने खुद भी देखा है। और आप जो जब आप खुद एक पेशेंट से बात करते हैं ना, जिसको डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो या आप जैसे सिम्टम्स हो, तो अचानक से ऐसे फील होने लगता है कि यार मैं अकेले नहीं हूँ। थोड़ा सा बोझ इंसान का ना कम हो जाता है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं इंफॉर्मेशन तो फैला रही हूँ, मगर इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि कोई ये जो वीडियोस हैं, अगर ये फैलेंगी तो शायद और लोगों को भी होगा कि हम भी बात करें अपनी डिप्रेशन के बारे में। क्योंकि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इसको अभी भी टैबू माना जाता है। और हर सोसाइटी में मुझे मतलब मैं स्वीडन में रह के भी मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अपने आप को अजीब फील करती हूँ जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, जो जिस तरीके से डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट मुझे देख रहा होता है कि जैसे होपलेस केस ना, या जज कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं। तो खैर, वो एक अलग कहानी है। मगर ये चैनल बस इसलिए कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, आप मुझसे शेयर कर सकें, हम लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकें एक दूसरे की कहानी। आप मुझे ज़रूर बताएं अपनी कहानी। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, पेज पे अपने शेयर करूँगी। मतलब मेरा मेन मकसद यही है कि बस शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, ताकि लोग जो है अकेला फील नहीं करें, प्लस हम लोग उनको भी रीच कर सकें। मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मगर मेरी फिर भी पूरी कोशिश यही है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में हो, ताकि गांव और ऐसी जगहों पे भी ये इन्फॉर्मेशन जो है जाए। जैसे एक तो यही पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिंड्रोम या स्ट्रेस जो होता है, क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मतलब बच्चा पैदा होने के बाद, वो बहुत लोगों को नहीं पता होता। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता, शहर में रहने वाले लोगों को नहीं पता होता। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब अब हर जगह है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये अगर हम किसी तरीके से गांव में पहुंचा सकें, जैसे, या ऐसी फैमिलीज़ को पहुंचा सकें जो मेंटल हेल्थ को क्या कहते हैं, बंदे को पागल ही करार दे देती है ना, वो मतलब फिर वो होपलेस ही है वो बंदा, वो जहनी बिल्कुल ही ख़त्म है। ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना, क्या कहते हैं, सबकी कोई ना कोई होप होती है। मतलब ठीक है, मैं 100% फाइन नहीं हूँ, मगर जो जितनी मैं हूँ, मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना तो मैं कर रही हूँ ना। अब जैसे ये वीडियो ही बनाना, यही शायद मेरा एक पर्पस है। शायद इसी को इसी बात पे मुझे किसी से दुआ मिल जाए, या किसी को मुझसे होप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए पॉजिटिव, तो मेरे लिए तो बस मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं बाबा सब्सक्राइब का नहीं कहूँगी, शेयर का प्लीज़ कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर आने के लिए।
बहुत सोचती हूँ, बहुत मेरे पेट में भी दर्द होता है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट वॉमिटिंग सी फील हो रही होती है प्ले बटन दबाने से पहले। जब दबा देती हूँ तो फिर अल्लाह जाने क्या बात है ऐसी कि फिर वो फ़्लो करती जाती हैं बातें, कि शायद दिमाग में बहुत बातें चलती रही हैं तो वो मुझे भी कहीं कहनी है, तो फिर वो यहाँ आके जो है वो निकल जाती हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो बात करी थी वो बात करी थी एक तो ये था टॉपिक कि आप मेडिकल उसमें मेडिसिन्स में जाने से पहले एक बार प्लीज़ दूसरी चीज़ें ट्राई करके देख लें, और जल्दी उसमें आप जल्दी करें कि क्योंकि विद टाइम आपकी डिप्रेशन बिगड़ेगी। उसके लिए आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। आप बैठ के नहीं सोच सकते कि अच्छा बस अब ये मुझे हो गई है, अब हो गई है तो हो गई है। नहीं, लड़ना पड़ता है। मतलब बेड से उठना, कभी कभी बेड से उठना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, मगर उस अचीवमेंट को भी आप दिल से लगाएगा, उसकी भी खुशी लगाएगा, और उसी तरीके से दूसरे दिन उठने की कोशिश करेगा। ना उठ पाए, इट्स ओके, आप बीमार हो, ये याद रखना। इट्स ओके, बीमार होना कोई गलत बात नहीं है, आपने कोई गलती नहीं किया। मगर ये कि वही बात होती है कि जैसे टांग टूट गई, कुछ भी हो गया ऐसी चीज़ें, तो इंसान को हिम्मत तो नहीं हारता ना, इंसान को यू हैव टू मूव ऑन सम हाउ। जितनी भी आपकी कैपेसिटी बन रही है, जितनी भी आपकी ताकत बन रही है, आपने मूव ऑन करना है। जैसे कि मैंने इतनी सारी दवाइयाँ क्यों ट्राई कर ली, क्योंकि मैंने होप गिव अप नहीं की, अभी भी नहीं की करी। अभी भी लिटरली मैं ऐसी मेडिकेशन पे हूँ जो मैंने अपने अर्ली स्टेज पे खाई थी, उसको मैंने वापस से ट्राई करने की कोशिश करी है, क्योंकि उसमें कुछ तो बात थी। अच्छा, कुछ तो बात थी। अब मैं आ रही हूँ अपने एक बड़े मेन पॉइंट पे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि दवाई स्टार्टिंग जैसे क्या कहते हैं मेरी कैसे हुई थी और ये सब। अच्छा, मेरी क्योंकि मैंने बताया आपको कि मुझे पता नहीं था, मगर मुझे अब लगता है कि सब ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो अगर आपको पता है कि आपको एंटी डिप्रेशन दी गई है, एक तो आप नाम उसका नोट कर लें, ठीक है। आप सर्च करें, मगर आप ओपन माइंडेड सर्च करें उसके बारे में, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि मोस्टली जो जिनको फ़ायदा हो रहा होता है ना, वो आके नहीं लिख रहे होते, वो आके वो नहीं इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते। जिनको नुकसान हो रहा होता है ना, या साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा आके कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप जो है ना डर जाते हो फिर। मगर ये बहुत कॉमन सेंस है, ये आप एक बार सोच के देखिएगा, ये हकीकत है कि हर चीज़ में, हर दवाई में या हर इंफॉर्मेशन में ये ज़रूर होता है कि जिनको चाहिए होती है ना, जो उससे ठीक हो गए, उनको लाइफ बेहतर हो गई, वो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो तो आके नहीं अपना टाइम मतलब इसमें बर्बाद करेंगे, आके लोगों को लिखने में। एक का दुक्का आ जाएगा जो लिख देगा, मगर आपको मेजॉरिटी ऐसे ही बंदे मिलेंगे जो आप जैसे या तो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट हैं वो ढूंढ रहे हैं कि किसी और को भी ये साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, और ये साइड इफ़ेक्ट जाता है कि नहीं। अच्छा, जब आप मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेरी एक एडवाइस है जो आई थिंक बहुत ही काम आने वाली एडवाइस है। वो ये कि आप अपना नोट पैड ले लें, कोई अपने मोबाइल में नोट्स बना लें, आप किसी किताब में डायरी बना लें आप। बहुत कुछ लंबा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डेट लिखें, जो डेट से आपने शुरू करी है दवाई, ये नई वाली या पहली बार शुरू कर रहे हैं आप, या चेंज करके नई शुरू कर रहे हैं। तो आप डेट से लिखें रोज़ कि आज आपने कैसा फ़ील किया, ठीक है। आपने सुबह को गोली खाई, रोज़ रात को आप सोने से पहले लिखें आपने कैसा फ़ील किया। फिर जब आप सुबह उठें तो आप ये लिखें कि आपको उठते क्या फ़ीलिंग आई, और आप सोए ठीक थे, आपकी नींद कैसी गुजरी। इस तरीके से 2 नोट्स पर डे आपने बनाने, छोटे छोटे, ठीक है, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो इंसान भूल जाता है, इंसान को याद नहीं रहता। और ये वो बातें होती हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं ये समझने में कि अब आपका पीरियड आ गया है कि आप बेहतर
की तरफ जा रहे हो, आप मतलब अपने नोट्स से देख सकते हो कि यार नहीं मैं बेहतर, क्योंकि काफ़ी बार क्या है कि एक मेडिकेशन को ना कुछ इफ़ेक्ट दिखाने में ही कभी कभी 2 वीक्स लग जाते हैं, कि आपको 2 वीक्स तक कुछ पता ही नहीं चलता, या सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स पता चल रहे होते हैं। और दे से अप टू 12 वीक्स लग सकते हैं कि आपको फुल इफ़ेक्ट मिले अपनी जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं, या फिर डोजेस चेंज हो रहे होते हैं। और उसमें भी ये काम आता है कि ये जो डोज जब चेंज हो रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, आप उसको नोट डाउन करें और उसको आप लिखें। एटलीस्ट उसको आप लिखें जब तक आप खा रहे हैं, या नहीं तो फिर आप उसको लिखें 3 महीने तक, 12 वीक्स तक, जो आपका मैक्सिमम रिज़ल्ट जो दिख जाना चाहिए आप तक। इसका रीज़न ये है कि ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने कोई दवाई शुरू करी है और मुझे इफ़ेक्ट्स तो नहीं पता चल रहे, मतलब वो इतने सटल हो जाते हैं ना, आप कभी कभी समझने लगते हो कि यार मैं तो सही फील कर रही हूँ, मुझे क्या, मैं फालतू में दवाई खाऊं उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। मतलब आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिमाग में होते हैं, तो आप कहते हैं उनको अवॉइड करने के लिए दवाई छोड़ देते हैं, फिर आप ज़रूरी थोड़ी दवाई खानी। और उसमें क्या होता है, आप बहुत बुरे में फंस सकते हो, उसमें आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हो, क्योंकि जब आप जाके फिर वहीं पे गिरते हो ना, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, तब आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर दी दवाई ऐसे ही छोड़ के। ठीक है। आप डोज़ कम करके देख सकते हैं, उसमें वो भी आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर से बात करके। ऑफ कोर्स हर वक्त हर बात डॉक्टर से फुली आप अच्छी कम्युनिकेशन रखें। मगर वही बात है कि जो नोट्स आप शुरू में लिखेंगे ना, कि आप कैसा फ़ील करते थे जब आप ये दवाई नहीं खाते थे, या आपने ये दवाई जब बिल्कुल ही खानी शुरू करी थी, जब तक इसका असर नहीं हुआ था, तो फिर आपको याद भी रहेगा कि अच्छा, अगर मैं ये दवाई नहीं खाता, क्या नहीं खाती, तो मैं फिर उसमें जा सकती हूँ, और उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। एक तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। फिर आपको ये भी होगा कि आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं कि 3 वीक्स या 4 वीक्स बाद अगर आपको बुलाया जा रहा है, तो नोट्स समझ में नहीं आ रहे होते हैं, कभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, या तबीयत आपकी ख़राब हो रही होती है, क्या आपको क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, एक एक आपको हर कोई तो याद नहीं रहता। तो वो आपके एक नोटबुक होती है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। और वो जब आपको ये चीज़ हो जाए और आप दवाइयाँ शुरू कर दें, तो मैं तो कहूँगी कि एक नोटबुक या एक नोट पेज मोबाइल पे आप बना के साइड में इसी के लिए रखें, और उस पे क्या कहते हैं जो है ना, आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ताकि देन यू कैन गो बैक, और आप बाद में भी देख सकते हैं अच्छा ये मुझे दवाई उस वक्त फ़ायदा कर रही थी या नहीं कर रही थी। क्योंकि देखें, क्योंकि मैंने इतने साल दवाइयाँ खाई हैं ये, और डिप्रेशन से मैं लड़ी हूँ, और अनगिनत दवाइयाँ तो नहीं है ना, मतलब एक लिमिट है ना दवाइयों की, वो तो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए यही है कि उनको रीट्राई करना। तो उसमें क्या था कि कुछ दवाइयाँ ये होता है कि कुछ सिचुएशन लाइफ की ऐसी होती है कि वो उस वक्त आपको फ़ायदा कर भी रही होती है ना, तो वो फ़ायदा दिख नहीं रहा होता, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको वो फ़ायदा देखने नहीं दे रही होती है। हो सकता है आपके हस्बैंड आपको परेशान कर रहे हैं, या आपको इकोनॉमिकली बहुत परेशानी हुई हुई है, तो आपकी डिप्रेशन में फ़र्क तो आ रहा है, मगर वो उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अदर फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को दबा रहे हैं। तो आप बेसिकली आप कह रहे हो कि यार ये दवाई काम नहीं कर रही है, बट लेटर ऑन लाइफ आपको सिर्फ शायद सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी फील हो रही हो किसी रीज़न के बगैर, देन मे बी यू कैन ट्राई इट अगेन, क्योंकि आप उसको एक बार और चांस दे सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। वो इसलिए कि मैंने ट्राई की थी 7-8 साल पहले, और वो उस टाइम पे मेरे पे लिटरली इतना टॉर्चर था ना मेरे सर पे, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ था, मैं लिटरली मैं दिनों रात जहन्नुम हुआ करते थे। तो ऐसे में तो मैं कोई भी दवाई खा लूँ, मुझे वो फ़ायदा नहीं करेगी। तो जब मुझे जो मैं खा रही थी दवाई, जब उसका असर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये इनफ नहीं है,
तो फिर मैंने वापस उस दवाई का सोचा बहुत, क्योंकि एक तो मैंने खाई भी थी, मैंने रिसर्च की भी थी, और बहुत उसके बाद बारे में नेगेटिव लिखा हुआ है। वही मैं बात कह रही हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन मेनली नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव के लिए लोग आके नहीं बैठते। तो मगर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैं अभी खा रही हूँ डिलॉक्सिटीन, उसको सिम्बाल्टा भी कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी मैंने दवाइयाँ ट्राई करी हैं उसके लिए, एंजाइटी के लिए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन्स। तो एटलीस्ट मैं आके आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप सिम्बाल्टा या डिलॉक्सिटीन भी इसका नाम है, अगर आपको ट्राई करने को कहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। हाँ देखें, हर दवाई जो पहला दूसरा हफ्ता नाइटमेयर होता है, ठीक है, ये भले मैंने पहले भी खाई हुई हो, मैं फिर से शुरू करूँगी, वो मेरे साथ, वो तो मुझे गुजारना पड़ेगा। आप बस एक्सेप्ट कर लें इस फैक्ट को कि आपने जब नई दवाई शुरू की है, आप सोच लें कि यार घर में भी बता दें कि 2 हफ्ते तक तो मैं अगर उल्टी सीधी हरकतें करती हूँ, या मैं ज़्यादा गुस्सा दिखाती हूँ, या मेरे अंदर बदतमीज़ी कर रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ, या मैं रो रही हूँ, या मैं एंगर दिखा रही हूँ, या मैं बिल्कुल वो चाह रही हूँ कि जैसे पता नहीं टेढ़ा लग रहा है कुछ एंगल जो भी है, तो आप फैमिली को भी अवेयर कर दें कि देखें मैंने दवाई चेंज की है, ताकि वो भी पहले से ना प्रिपेयर्ड हो, उनके लिए एक शॉक ना हो। जैसे मैंने शुरू में अपनी फैमिली को नहीं बताया था, वो मैं एडवाइस नहीं, मतलब मैं कहती हूँ कि अब क्योंकि मेरे अंदर इतनी आ गई है, क्या कहते हैं, इस बात को लेके कि मैं इतनी मैं अभी भी कंजर्वेटिव हूँ इस टॉपिक को लेके, मगर फिर भी मैं इतनी मैं वो नहीं हूँ शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा होती थी यार, शर्मिंदा इज़ द राइट वर्ड आई थिंक, जो मैं फ़ील करती थी। तो अब जो है मैं घर में बता देती हूँ, अपने मियाँ को बता देती हूँ, अगर कोई ऐसी बात होती है कि यार दवाई चेंज करी है, मैं बच्चों को भी प्यार से समझा देती हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं, जब नहीं समझा रही थी ना, तो मैं नोट कर रही थी कि मैं जो लोग मेरी लाइफ में उस वक्त थे ना, वो मुझे कुछ और ही समझने लगे थे। मेरे रिश्ते भी टूटने के रीज़न उनमें से एक यही है कि मैं खुल के नहीं बोलती थी कि मैं मेडिकेशन ले रही हूँ, एंड देन मैं सॉरी, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इंग्लिश में ना बात करूँ। फिर मैं बिहेव बैडली करने लगती थी, या मैं एजिटेटेड हो जाती थी, एंग्री और चिड़चिड़ी और इरिटेबल, और या थकी हुई, या मतलब डिप्रेस्ड बस लाइफ से, मतलब ये कि भाई मैं क्यों जी रही हूँ, ये सारे सवाल इस तरीके से ना। तो वो क्या होता था कि वो बंदा सामने वाले जो है ना, वो आपको समझने लगते हैं कि ये आप हो, जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आप हो। उनको तो नहीं समझ में आ रहा ना कि आपने दवाई चेंज करी है, भाई दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, आपको हमेशा तो कोई समझने वाला मिलेगा नहीं, या कभी मिल भी जाएगा तो वो एक बार समझ लेगा, बार बार आपको नहीं समझेगा। तो ये भी बात आप तैयार रहें इस बात पे भी। मगर कभी कभी आप इतने लकी होते हो, या इन द एंड जब बहुत आपने सहा होता है, तो कभी कभी ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है जो टचवुड मेरी लाइफ में है, जो इस बात को समझता है कि जब मैं दवाई के साथ मेरी निदा कैसे, किस मतलब पर्सनालिटी की है, और असल इसकी क्या पर्सनालिटी है, ये नहीं करती है गुस्सा, ये नहीं इतना, मतलब ये किसी का बुरा नहीं चाहती है, ये कुछ नहीं, ये इस टाइप की नहीं है, मगर जब ये दवाई खाती है तो कुछ चीज़ें इससे ऐसी हो जाती हैं जो इसने कभी सोचा नहीं होता। तो गोइंग बैक, मैं नोट कर रही हूँ, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट, नोट्स लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको अश्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपका दिल चाहेगा वापस जाके देखने के लिए कि कितना फ़र्क आया है, फ़र्क नहीं आया है तो क्या आया है, या किस चीज़ में नहीं आया, क्या कुछ कोई ऐड करके या दवाई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या डोज कम करा जा सकता है, डोज इंक्रीज़ करा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, और ये हम भूल जाते हैं, और तबीयत शुरू में मुश्किल हुई भी होती है, तो दिन में 2 बार मैं जैसे आपको कहा, छोटा सा नोट, डेट एंड टाइम एट टाइम एज वेल, आप लिखें,
रात को कि सारा दिन कैसा गया और सुबह में कि आपकी नींद कैसी थी, उसकी क्वालिटी कैसी थी। और बेसिकली आज का मेरा यही था, मेरे दिमाग में ये था कि मैं ये जो है ना इंफॉर्मेशन, वही मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ शेयर कर, जितना कर सकें करें, क्योंकि ये बातें शायद किसी के काम आ जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और देखते रहेगा।